सबसे पहले सामान्य परिचय में हम लोग क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? नामकरण। क्या आखिरकार भाई साहब भारत के क्या क्या नाम है और इनका कहाँ का उल्लेख है, पेपर में क्या सवाल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उन सारे प्रश्नों को भी मैं खत्म कर दे रहा हूँ बस चुटकियों में। ठीक है, सबसे पहले बच्चे भारत को वायु पुराण में एक पुराण है, पुराणों की संख्या टोटल 18 होती है। उन पुराणों में एक वायु पुराण है। वायु पुराण में बच्चे भारत को भारत वर्ष कहा गया है। भारत को भारत वर्ष कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में। किसको? भारत को। कहां पर कहा गया? वायु पुराण में। उसके बाद बच्चे कि एक प्रकार से वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। हमने आपको बताया था टोटल 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। और कैसे याद करवाया था? याद भी करवाया था मैंने। वायु जो है ना दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब गुप्त रहती है, छुपी हुई। तो इसीलिए वायु पुराण का रिलेशन बच्चों गुप्त डायनेस्टी से है। ठीक। एक पुराण हमने बताया था आपको विष्णु पुराण, उसका संबंध किससे? तो बच्चे विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से था। क्यों? विष्णु भगवान जी के मुकुट पे हमेशा मोर का पंख लगा हुआ करता, इसीलिए विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से भाई साहब है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, फिर बात समझ लेना। अब भारत का नाम, भारत किस नाम पर पड़ा? भारत का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? भारत किसके नाम पर पड़ा? तो एक बच्चे राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र जिनका नाम था भरत। तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से इतनी बात उनको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात समझ लेना। अब भारत को आर्यावर्त किसने कहा? भारत को आर्यावर्त किसने कहा? तो आर्यावर्त और किसी नाम नहीं पड़ा बच्चे। आर्यावर्त पता किस नाम पर पड़ा भारत को? भारत का नाम आर्यावर्त किसलिए कहा गया? क्योंकि एक वैदिक काल में तुम लोग पढ़ते हो आर्य लोग, तो आर्यों ने एक सभ्यता स्थापित की थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। उन्हीं लोगों के नाम पर भारत का नाम आर्यावर्त भी बच्चे कहा जाता है। क्लियर होगी बात बच्चे? फिर बच्चे बात समझ लेना। भारत को हम लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। तो सारे भारत के नाम बच्चे भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। तो पेपर में सवाल छपता है भारत का नाम जम्बू द्वीप, किस आधार पर इसका जम्बू द्वीप नाम पड़ा? तो बच्चे एक जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथ होते हैं उसी प्रकार कुछ ग्रंथ होते हैं जिनका नाम है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ के अनुसार भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। याद कर लेना। जैन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ सबको हमने बताया था आगम होता है, और जो जातक होता है वो बौद्ध ग्रंथ होता है। और जैनों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जो 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी का नाम आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। उसके बाद बात समझना, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो सबको पता है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर 4 महासागर जिनका डाटा प्राप्त है, संख्या में 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर को महासागर की श्रेणी में इसलिए नहीं लाते क्योंकि वो महाद्वीप पे भी काउंट किया जाता है। तो 4 का डाटा प्राप्त है। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर प्रशांत है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक या अंटार्कटिका, आपस में अंटार्कटिका लगा देते हैं। तो एकमात्र अकेला विश्व का देश जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर पड़ा है तो वह भारत। इसीलिए भारत का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान किसके नाम पर? तो बच्चे हिंद महासागर के नाम पर। विश्व का ओनली 1 कंट्री, ठीक है, तो याद कर लेना, जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर है। अब बात समझ लेना। यूनानी लोग बच्चे, जब यूनानी लोग भारत आए, यूनानी लोग, तो भारत को इन्होंने इंडिया कहा। भारत को इन्होंने इंडिया कहा। तो पेपर में सवाल आता कि भारत को किसने, किन लोगों ने इंडिया के नाम से पुकारा? इंडिया किसने कहा? तो बच्चे वो यूनानी लोगों ने कहा था। क्लियर है? चल, तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, हर एक चीज समझ में आएगा। हाँ, हिंदुस्तान भी हम तुमको और बता दे रहे हैं बहुत अच्छे से। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा वो भी बताएंगे। हम तो बता रहे हैं महासागर अकेला मात्र देश है, तो बता दिया। अब बच्चे क्या हुआ, भारत का एक चीज और बता दूं, भारत में ईरानी लोग आए थे। तो ईरानी लोगों ने, ईरानी यूनानी दो ही विदेशी आक्रमण थे जो सबसे पहले आए थे। सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे हकमनी वंश के ईरानी लोग। ठीक है, ईरान का हकमनी वंश था। तो जब वो लोग आए थे तो वहां पर रास्ते में पड़ती थी सिंधु नदी, तो सा की जगह वो लोग यूज करते थे हा, मतलब सिंधु को बुलाते थे हिंदू, सिंधु को कहने लगे हिंदू, तभी उसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब है, इस प्रकार तुमको समझ में आ गया। हम तो हिंदुस्तान बता दिए कि एक